हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह। दोस्तों, कोरोना वायरस के लक्षण परसेंटेज के अनुसार कितने कितने होते हैं और जो कोरोना वायरस के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा वेरिएंट है और किस वेरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। तो प्लीज़ ये सब जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। WHO के अनुसार जो कोरोना वायरस का यदि किसी को संक्रमण हो जाता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 88% जो लोग होते हैं उसमें केवल बुखार के लक्षण आते हैं और 68% लोगों में सूखी खांसी और कफ और खांसी इत्यादि की जो दिक्कत होती है वो लगभग 68% लोगों में आती है। थकान का जो अनुभव होता है वो लगभग 38% लोगों में होता है और सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है वो लगभग 18% लोगों में होती है और शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये जो दिक्कत होती है ये लगभग 14% लोगों में होती है। और ठंड जो लगती है, कुछ लोगों में जो कोरोना हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, तो ऐसे 11% लोग होते हैं। और बहुत कम लोगों में डायरिया की भी शिकायत मिलती है कि उनको उल्टी दस्त वगैरह इस सब हो जाता है, तो उसमें लगभग ये 4% होता है। और यदि आपको कोरोना का संक्रमण हुआ है और या फिर नहीं हुआ है, आपने कोई जांच नहीं कराई है, लेकिन आपको खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है और चीज़ों में आपको गंध नहीं आ रही है, तो फिर आपको सावधान होना चाहिए और आप कोरोना की जांच करा सकते हैं, क्योंकि रेयरली या कुछ केसों में कोरोना के लक्षण में गंध इत्यादि का ना होना भी पाया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से ये नॉर्मल इसके सिम्टम्स होते हैं। और WHO के अनुसार अब जो कोरोना का जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट भी आने लगा है और संभावना ये है कि जो ये कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है इसकी वजह से जो तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि ये जो वायरस है इसका जो डेल्टा वेरिएंट है ये हमारे देश में भी पाया गया है और इसका जो पहला केस था वो 5 अप्रैल को रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद जो डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस हैं वो आपके मध्य प्रदेश में, केरल में और महाराष्ट्र में इसके रिपोर्ट हुए थे। और WHO की टेक्निकल प्रमुख हैं डॉक्टर मारिया करखोव, इनके अनुसार दुनिया में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा चिंता करने वाला जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट ही है, क्योंकि WHO भी अब मानने लगा है, क्योंकि लॉकडाउन और पब्लिक हेल्थ से जुड़े जो भी प्रोग्राम थे, जो भी मतलब इनको वायरस को रोकने के लिए तरीके थे, उनमें लोग शिथिलता बरतने लगे, अर्थात ढिलाई बरतने लगे हैं, जिसकी वजह से डेल्टा वेरिएंट का जो इन्फेक्शन है, वो संक्रमण है, वो लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यदि इस तरह से ये संक्रमण बढ़ेगा तो केस भी बढ़ेंगे और जब केस बढ़ेंगे तो मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ेगा और वहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं और जो हेल्थ सिस्टम है उन पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और जिसकी वजह से मौतों का जो डर है वो भी बढ़ेगा। इसलिए और ये भी पॉसिबल है कि डेल्टा की जो वेरिएंट है इसके अलावा कोई और नया टाइप का वेरिएंट भी आ जाए, क्योंकि डेल्टा जो वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। क्योंकि WHO ने हमें यह भी माना है कि जितने भी अब तक वेरिएंट हुए हैं कोरोना वायरस के, जो जिनके नाम है अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, ये जितने टाइप के जो वेरिएंट्स हैं इसमें जो डेल्टा वेरिएंट्स है ये सबसे ज़्यादा फैलने वाला है। तो ये एक संभावित है कि जो तीसरी लहर आएगी इसमें डेल्टा वेरिएंट का बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि आप अपना टाइम आने पर कोरोना की वैक्सीन जरूर से लगवा लीजिएगा, क्योंकि जो तीसरी लहर है उसके प्रभाव को कम तभी किया जा सकता है जब आपको वैक्सीन लग जाएगी। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मैं डॉक्टर ए.के. सिंह, थैंक यू।